हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या पेज ब्रेक। एमएस वर्ड के जो टॉपिक्स हम लोग चल रहे हैं, आज टॉपिक नंबर 5 है और टॉपिक नंबर 5 में बेसिकली एक तरह से कह दो क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम लोग पेज ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है पेज ब्रेक। और फिर हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेट पेंटर बटन। फॉर्मेट पेंटर के बाद फिर हमें क्या पढ़ना है, पीडीएफ फाइल, हाउ टू क्रिएट पीडीएफ फाइल और कैसे हम लोग पीडीएफ फाइल एमएस वर्ड 2016 से बना सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना। पीडीएफ फाइल होती क्या है, तो सबसे पहले तो पेज ब्रेक के बारे में पढ़ लें। इन एमएस वर्ड देर आर टू टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक, सॉफ्ट पेज ब्रेक एंड हार्ड पेज ब्रेक। ओके, when the page is automatically break it is called soft break, but if the user break the pages it is called hard break. How to break the pages, click on the layout पेज सेटअप ग्रुप में जाइए, वहाँ ब्रेक होगा, वहाँ पेज होगा, या फिर एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर, इससे हम लोग पेज ब्रेक कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं कंट्रोल एन से। नई फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल टू RAND। ठीक है। अब देखिए सॉफ्ट ब्रेक क्या होता है। नॉर्मली जब इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पेजेस पे लिखते चले जाइए, पूरा पेज देखिए मेरा लिखा हुआ है ना। अब इसमें नीचे और जगह है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, सपोज करिए मैंने लिख दिया इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इस तरह से कुछ भी मान लीजिए मैं लिखता चला जाता हूँ। अगर मैं ये लिख रहा हूँ, अब देखेंगे आप ध्यान से, ऑटोमेटिकली पेज अगले पेज पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ऑटोमेटिकली देखिए मैंने अपने पेज पे मैं पहुँच गया, अगले पेज पे देखिए अपने आप आ गया। तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट ब्रेक। पेज ब्रेक ही हो रहा है लेकिन इसको हम लोग सॉफ्ट पेज ब्रेक कहते हैं। बात समझे। यानी कि यहाँ पे एमएस वर्ड अपने आप अगले पेज पे आपको पहुंचा देता है, क्योंकि वो पता है कि वो आप कंटिन्यूअस चीज़ों को लिखते चले जा रहे हैं, आपको और जगह की ज़रूरत है। एक पेज आपकी फुल हो चुकी है तो जाहिर सी बात आपको अगला पेज चाहिए। बात समझे। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। दिस इज कॉल्ड क्या, सॉफ्ट पेज ब्रेक। अब हम लोग बात करेंगे हार्ड पेज ब्रेक की। अब व्हाट इज हार्ड पेज ब्रेक। जैसे मान लीजिए हमने अब यहाँ पे डेटा यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद आप देख रहे हो अब नीचे मेरे पास काफ़ी जगह खाली है, बट मेरा टॉपिक यहीं पे ओवर हो गया है। अगर मेरा टॉपिक यहीं पे ओवर हो गया, अब मेरे को नया चैप्टर नए पेज पे लिखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को लेआउट पे जाना पड़ेगा। ओके। लेआउट में देखिए यहाँ पे ब्रेक होता है, और ब्रेक पे यहाँ पे देखिए पेज होता है, यहाँ पे क्लिक करते ही ठीक है ना, हम लोग को देखो नया पेज मिल गया। बात समझे। यानी कि यहीं से हमने अपने आप को, अपने पेज को क्या कर लिया, ब्रेक। लेकिन ब्रेक करते समय ध्यान रहे, कर्सर क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। कर्सर कहाँ होना चाहिए, लास्ट में रख करके आप लोग फिर लेआउट में जा करके आप लोग ब्रेक करना। अदरवाइज देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस फिर से लिख दिया, कुछ सेंटेंस, और अगर गलती से मैंने पेज ब्रेक यहाँ मैंने कर्सर रख के अगर पेज ब्रेक किया होता है तो लेआउट में, तो ये क्या करता है, उस सेंटेंस को अगले पेज पे लेता चला जाता। समझ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लास्ट में होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या होता है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एंटर। तो कंट्रोल आप होल्ड करिए, एंटर की प्रेस कर दिए, तो भी देखिए अगला पेज आ गया, नेक्स्ट पेज, यानी पेज ब्रेक हो गया। तो ये जो पेज ब्रेक हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड पेज ब्रेक। इस तरह से कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर कर करके हम लोग देखिए कई सारे पेजेस, आप नीचे देखो 9 पेजेस आ गए। कितने पेजेस आ गए, 9 पेजेस। समझ गए सब लोग। तो ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई, पेज ब्रेक कैसे करना है। दूसरा नंबर, अब हम लोग को ये समझना है व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर को करने के लिए ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, इस पैराग्राफ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट हम लोग चेंज कर लेते हैं एरियल ब्लैक, और फिर इस पे हम लोग कुछ कलर ले लेते हैं। ठीक है ना, कलर हमने ले लिया, सपोज करो ग्रीन कलर, और फिर थोड़ा शेड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये हमने यूज़ कर लिया। ठीक।
ओके, सो ये हमने चीज़ें कर ली हैं, इतना हमने फॉर्मेटिंग इस पे कर दिया है। इतनी फॉर्मेटिंग करने के बाद, ठीक है, इतनी फॉर्मेटिंग हमने कर दिया। अभी आज आपने फॉर्मेटिंग अभी किया है, अब अगर सेम फॉर्मेटिंग यहाँ करनी है तो मुझे फॉर्मेटिंग याद है मैंने क्या क्या किया, मैंने बोल्ड किया है, ब्लू साइन किया है, कलर मैंने क्या किया है, मेरे को पता है। लेकिन अगर सपोज करो इस फाइल को क्लोज कर रहे हो और 4 दिन बाद 5 दिन बाद अगर इसी फाइल को ओपन कर रहे हो, तो क्या आपको याद रहेगा यहाँ पे कौन कौन सी फॉर्मेटिंग लगाए हो, फॉन्ट कौन सा सेट किए हो? नहीं ना। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, लेकिन सेम फॉर्मेटिंग हमें करनी है इस पैराग्राफ में। तो हाउ यू विल डू, एक होता है कॉपी पेस्ट। अगर मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर रहा हूँ, तो पूरा टेक्स्ट पेस्ट हो रहा है, सही है ना, फॉर्मेट तो आ ही रहा है, टेक्स्ट के साथ कॉपी पेस्ट हो रहा है। लेकिन हमें नहीं चाहिए ये, मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ, अनडू कमांड, मेरे को सिर्फ इसका फॉर्मेट चाहिए, वो फॉर्मेट मेरे को इस पैराग्राफ पे लगाना है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर गया मैं होम पे। होम पे यहाँ देखिए फॉर्मेट पेंटर बटन होता है, इसकी शॉर्टकट की भी देखो दे रखा है, कंट्रोल सी से कॉपी होती है ना, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी है, कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होगा, कंट्रोल शिफ्ट वी से क्या होगा, पेस्ट होगा। बात समझ में आएगी नहीं है? तो अब इसको हम लोग को क्लिक कर, मैं भी शॉर्टकट की मैं इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही फॉर्मेट सिर्फ कॉपी क्या होगा, टेक्स्ट नहीं कॉपी होगा, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाते ही देखिए आप देख रहे होगे इस मेरे कर्सर के साथ, ये पॉइंटर के साथ एक ब्रश दिख रहा है, ये ब्रश दिखने का मतलब है हमारा फॉर्मेट कॉपी हो चुका है। अब इसको जिसके ऊपर भी रखना है, इस पूरे पैराग्राफ पे रखना है, इसको ऊपर करके मैंने छोड़ दिया सिलेक्ट करके, देखिए सेम फॉर्मेट आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं। मैं और कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करें, मैं सिर्फ एक सेंटेंस या एक टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकता था, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोला था इसको सिर्फ कॉपी कर लीजिए, सिर्फ एक एक कैरेक्टर को भी कॉपी कर सकते हो, उस पर भी तो फॉर्मेटिंग लगी है। और आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, अब मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी। अब देखिए हमें नहीं हुआ, फिर से कर लेता हूँ, यहीं से कर लेते हैं क्लिक, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट, क्लियर है? अब लेकिन दोबारा करना हो तो नहीं ना कर सकते, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। इसमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेम फॉर्मेटिंग करनी है, और यहाँ पे एक क्लिक की जगह पे 2 बार क्लिक करेगा, वन क्लिक, वन क्लिक, 2 बार क्लिक किया मैंने। 2 बार क्लिक करने पे अब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, डबल क्लिक आपको करना है, कोई भी चीज़ को आपको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्या करना है आपको, लिखा है ना यहाँ पे, select the content and formatting you like to click the format and click the something and automatically apply the formatting। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी डबल क्लिक मारिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जिस जिस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उस सेंटेंस को ये क्या कर ले रहा है, अब बार बार मुझे नहीं ना फॉर्मेट कॉपी करना पड़ रहा है। तो ये कैसे होता है, डबल क्लिक से होता है, और डबल क्लिक आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना, अब जाके क्लिक हटा देंगे, हो गया, अब देखिए हट गया, अब नहीं फॉर्मेट, अब फॉर्मेट कॉपी नहीं है, क्लियर? तो ये हो गया, यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अब क्या करना है, ये तो हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, जो कि हमारा क्या था, हमारा फॉर्मेट पेंटर। दिस ऑप्शन इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट द फॉर्मेट टू अ टारगेट सिलेक्शन, ठीक है। हाउ टू यूज द फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे मैंने बता दिया है आप लोगों को कैसे यूज करना है। पीडीएफ फाइल, सबसे पहली चीज तो पीडीएफ फाइल होती क्या है, पीडीएफ फाइल होती क्या है, और एम एस वर्ड 2016 से और उसके आगे के वर्जन्स में यू कैन ओपन पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू एडिट। हम पीडीएफ फाइल ओपन भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर? अब पीडीएफ फाइल में हम करते कब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी ये फाइल है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मेरी फाइल को, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि इस फाइल को अगर मैं किसी को देता हूँ तो वो इस फाइल को टेक्स्ट इसको क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, मैं नहीं चाहता हूँ इस फाइल में कोई चेंजेस कोई कर सके, ठीक है। तो तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा,
तो इसको किसी को भी अगर पेन ड्राइव में या मेल करता हूँ तो ये फाइल तो ओपन कर सकता है, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है। या फिर सपोज करो कई बार होता है कि हमने ये फाइल यहाँ पे बनाई है और फिर जब इस फाइल को मैं कॉपी करके पेन ड्राइव में किसी और कंप्यूटर में लेके जा रहा हूँ तो पता क्या चलता है, फॉर्मेटिंग पूरी चेंज हो गई। मतलब कुछ जहाँ 4 लाइन दिख रहा है वहाँ 3 ही लाइन में आ जा रहा है या 5 लाइन में आ जा रहा है। तो वो सब सेट कैसे करें, क्योंकि ना दूसरे कंप्यूटर में मार्जिन अलग होगा, उनके एम एस वर्ड में सकता मार्जिन अलग सेट हो, टैब अलग सेट हो, है ना, स्पेसिंग अलग सेट हो। तो उससे क्या होता है कि आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई चेंजेस ना हो, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया वैसे ही वहाँ पे भी दूसरे कंप्यूटर में भी खुले, तो आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। पीडीएफ में एक तो चेंजेस नहीं कर सकते, दूसरा नंबर एज इट इज़ आएगा। और आप इंटरनेट पे जितनी भी फाइलें डाउनलोड करते हो मैक्सिमम फाइल आपको किस में मिलती है, पीडीएफ में। क्लियर। तो इसको कैसे करना है, बस फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, या सेव, फिलहाल तो मेरी ये फाइल सेव नहीं है, पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कहाँ पे सेव करना है, यहीं पे सेव कर लेता हूँ, एमएस ऑफिस में ही। किस नाम से सेव कर लेता हूँ, तारा नाम से सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरी वर्ड की फाइल सेव हुई है DOCX। अब मेरे को इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो सेलेक्ट में सेव एज में जाना है, अगेन इसी जगह पे, और इस बार हम लोग को तारा ही रहेगा, लेकिन हमने बस क्या करना है, यहाँ से वर्ड की जगह चेंज करके पीडीएफ ले लेना। अब इसको सेव कर लेना। अब मेरी ये पीडीएफ की फाइल हो गई। ठीक है। अगर मैं DOCX फाइल देता हूँ किसी को भी तो वो आराम से चेंज कर सकता है। अब देखो मैंने इसे क्लोज कर दिया, मैं मिनिमाइज करता हूँ, मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर में, और यहाँ मैंने अपनी जगह पे देखा, यहाँ देखिए तारा नाम से पीडीएफ फाइल है, ये वर्ड की फाइल है, तो ये पीडीएफ की फाइल है। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, क्रोम पे भी खुल जाता है ये, कहीं भी। अब इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू चेंजेस, एज इट इज दिखेगी। ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, तो हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं फाइल को। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत? तो पीडीएफ बनाने आपको आना चाहिए, पहला नंबर। 2016 ये सपोर्ट करेगा, पुराने वर्जन्स नहीं सपोर्ट करते हैं, और पुराने वर्जन्स में हम लोग, और अच्छा ये पीडीएफ फाइल जो भी मैंने खोला था, मैंने क्रोम पे खोला था, इसको वर्ड पे खोलना, वापस राइट क्लिक करिए, ओपन विद में जाइए। अगर इसको आपको वापस वर्ड में ही खोलना है, कोई आपको पीडीएफ फाइल मिली जिसको आपको कुछ चेंजेस करना है, एमएस ऑफ पे एमएस वर्ड 2016 में भी कर सकते हो। ओपन विद किस में जाना है, क्रोम पे खोलना है, नहीं क्रोम पे नहीं खोलना है, चूज अनदर प्रोग्राम। अब यहाँ पे मोर ऐप में जाइए और यहाँ पे एमएस वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। एमएस वर्ड में अगर उस खोल लिया तब तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो यानी कि एमएस वर्ड को थोड़ा पावरफुल बना दिया कि पीडीएफ की फाइल को भी कर सकते हो यहाँ पे ओपन। ओके देखिए खुल रहा है, कन्वर्टिंग पीडीएफ, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। पीडीएफ फाइल नॉन एडिटेबल होता है ना, बट अब देखिए ये वर्ड में खुल गया, अब आप इसको एडिट कर सकते हो। कर्सर आ रहा है ना। तो आपने इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड की पीडीएफ में, अब उसको आप चेंज करना चाहते हो तो यू कैन डू। आप उसको किस में ओपन कर लेना, वर्ड फॉर्मेट। कैसे ओपन करना है मैंने बता दिया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक हमें पढ़ना है, कॉलम पढ़ना है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ एक और चीज़, ये एक टेस्ट पेपर है, इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। सेम अगर आपने आज का क्लास कर लिया ना तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। टोटल ये क्वेश्चंस हैं, अगेन देखो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग अगेन लगाना है, सेव द पीडीएफ फॉर्मेट पे। तो इसको आप कर लीजिए कंप्लीट। अगेन मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए, लेकिन लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।